सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा सुनाने आप लोग को जा रही हूँ, शेर, हंस, कौआ और पंडित की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। कथा कोई भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, कथा हमेशा पूरा सुनना चाहिए, तभी जो भी आपके मन में जो भी मनोकामना है सब महादेव पूरी करते हैं, सारी दुख तकलीफ दूर रखते हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी बेचारे बहुत गरीब थे। उनकी एक पत्नी थी और वो बहुत गरीब थे। रोज किस की वजह से, रोज घर में कलेश की वजह से, पत्नी के लड़ाई झगड़ा करने की वजह से बहुत परेशान थे पंडित जी। पंडित जी सोचते हैं कि क्यों ना यहीं पे एक गुफा में शेर रहता है, मैं उसी का भोजन बन जाऊं। रोई रोई कलेश से एकदम परेशान हो जाते हैं और एक दिन गुस्से में पंडित जी घर से निकल जाते हैं। जब घर से निकल जाते हैं गरीबी के कारण, तो क्या होता है गुरु भाई बहन, वो अब शेर के बांध के पास बस थोड़ी ही दूर रहता है पहुंचने के लिए। तो हंस वहाँ पे चौकीदार रहता है, गुफा के बाहर चौकीदारी करता है। तो देखता है कि पंडित जी गरीबी के कारण और अपनी पत्नी के लड़ाई झगड़ा की वजह से, कलेश की वजह से वो शेर का भोजन बनने आ रहे हैं। तो वो अपना चतुराई लगाने लगता है कि कैसे इस पंडित जी का मैं जान बचाऊं। फिर वो कहता है जाके शेर से कि शेर भाई आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। शेर कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किया है। इतने सारे लोगों को मार के आप उन लोगों का मांस खाए हैं। जो उन लोगों का जेवर है, जो जेवर है, रुपया पैसा और हीरा मोती सोना चांदी जो भी है, आप पंडित जी को दे के उनका पैर छूइए और आपका ऐसे मुक्ति बन जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान अगर पाप करता है तो पंडित को दान जरूर देना चाहिए। हंस से कही ये चतुराई भरा बात सुन के शेर को तो बहुत अच्छा लगा। वो सोचता है कि हाँ, ये बात हंस सही बोला है, क्यों ना ऐसा ही मैं करूं। फिर वो थैला सा भरा सोना चांदी हीरा मोती पैसे जो भी है ले जाके 2-3 थैला ब्राह्मण जो थे पंडित जी उनको दे देता है। अब पैर पर गिर के अब माफी मांगता है, कहता है कि पंडित जी आप मुझे दुआ दीजिए कि मैं जितना पाप किया हूँ सब धुल जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए। क्योंकि मैं अभी तक मैं सिर्फ बुराई काम किया हूँ, इतने सारे लोगों को मार के और मैं उन लोग का मांस खा गया हूँ। पंडित जी जब ये बात सुनते हैं तो भी हाँ कर ही देते हैं। चमचा की थोड़ा सा चपलूसी बतिया देते हैं, शेर खुश हो जाता है। अब वो तीनों चारों थैला लेकर पंडित जी अपने घर चले जाते हैं। अब वो खुश हो जाते हैं मन ही मन कि अब तो हमारा गरीबी दूर हो ही गया। महादेव को नमन करने लगते हैं कि हे महादेव, हमारा गरीबी दूर हो गया, अब घर में कलेश लड़ाई झगड़ा पत्नी मेरी नहीं करेगी। जब लेकर आते हैं थोड़ी दूर से अपने घर से, उनकी पत्नी देखती है तो देखती है कि मेरे पति तो 3-4 थैला लेकर आ रहे हैं, तो अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई। ला के तीनों चारों थैला अपनी पत्नी को दे देते हैं। तभी उनकी पत्नी का सब्र नहीं था, तभी उनका लालच और बढ़ता ही जा रहा है। पंडित जी कह रहे हैं कि ज्यादा लालच मत करो, ज्यादा लालच बुरी बला होती है। फिर भी कहती हैं
कि थोड़ा और धन हो जाएगा तब बुढ़ापे तक बैठ के खाएंगे, से फिर जाइए। अगले दिन ही कहती है पंडित जी से कि फिर से आप जाइए, फिर और शेर आपको धन दौलत आपको दे देगा। उसके पास बहुत सारा धन है। पंडित जी घर से निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो गुफा के बाहर अब कौवा का पहरा पड़ जाता है, पहरेदारी बन जाता है कौवा। अब कौवा क्या सोचता है पंडित जी को देख के कि इनको तो बहुत पहले शेर का भोजन बन जाना चाहिए, क्यों ना मैं शेर को पूरी सच्चाई बताऊं हंस का। जाके कहता है कौवा शेर से कि शेर भाई एक बात मैं आपको बोलूं। तो शेर कहता है कि हाँ बोलो। तो ये जो है ना हंस, ये सही नहीं है। तो पूछते हैं क्यों? तो आपको इतना ताज़ा ताज़ा भोजन मिल रहा था मांस खाने को, और कैसे अपने चतुराई से हंस अब पंडित जी का जान बचा दिया। और जो आप कमाए थे अपने मेहनत से, इतना सारा धन, जो जेवर हीरा मोती सोना चांदी सब कमाए थे, वो भी तक दिलवा दिया। देखिए कितना चतुर है हंस। यही बात वो कौवा बोल रहा था। अब ये बात सुन के अब शेर को इतना गुस्सा आता है, मानो कि उसका जो शरीर का खून है वो उबलने लगता है गुस्से से। कहता है शेर कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं पंडित को। सही बोल रहे हो कौवा, मुझे पहले ही खा लेना चाहिए पंडित को, लेकिन हंस ने रोक दिया। अब ये सब सोच के और देख के अब तो वो सिखा देता है कौवा। अब फिर आकर पहरेदारी में लग जाता है। अब थोड़ी दूर पे आते देख हंस किसी काम से गया रहता है। अब वो देख लेता है। जब देख लेता है तो जाकर वहाँ पे बगल के एक पेड़ के पास छुप के अब पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आपको जान प्यारी नहीं है क्या? इतना धन दौलत आपके काम नहीं आएगा। अब क्यों जा रहे हो शेर के मान में? शेर आपको छोड़ेगा? आपको नहीं छोड़ेगा, आपको खा जाएगा, क्योंकि गुफा के बाहर कौवा का पहरेदारी है। अब वो जाके सारी बात शेर से बोल दिया है। मैं यही कहूँगी, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप यहीं से वापस लौट जाइए, नहीं तो आप जिंदा नहीं बचिएगा। जब इतना बात सुनते हैं पंडित जी तो क्या करते हैं कि वहीं से वापस लौट जाते हैं। हंस की बात सुन के वो लौट जाते, कहते हैं कि हंस सही बोल रहा है। उस समय महादेव ही एक पंडित की जान बचाते हैं। तो इसीलिए गुरु भाई बहन, जो औरतें होती हैं उनकी जो लालच है, लालच बुरी वाला, बहुत लालच होता है, थोड़ा में सब्र नहीं होता है, ढेर सारा धन दौलत की इच्छा रखती हैं। ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।